व्यक्ति अक्सर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से घबराकर दूर भागता है। व्यक्ति सोचता है, परमपिता से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे जीवन में कभी दुख मत देना, समस्याएं मत आने देना, बस एकदम स्मूथली गाड़ी चलनी चाहिए। ऐसा कभी संभव नहीं होता। परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें कहा कि बेटा, हमेशा अपने जीवन में बाधाओं का स्वागत करो। आइए इस प्रसंग के मार्मिक रहस्य को जानते हैं। प्रसंग की शुरुआत करें उससे पहले माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कार्य करते समय यदि यह विचार उत्पन्न हो कि उसका फल उतना उत्तम नहीं होगा जितना कि पहले सोचा था, और इसी भय से उस मार्ग में कार्य को छोड़ दिया जाता है, तो वह भी कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। किसी भी कार्य का फल उत्तम, मध्यम या निम्न हो सकता है, परंतु उसकी चिंता हमें नहीं करनी। घोर परिश्रम के कारण कार्य का फल उत्तम भी हो सकता है और परिश्रम न करने की अवस्था में निम्नतर भी हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि हमें कार्य करना चाहिए, उसके फल की कामना नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने हमें कर्म करने का ही अधिकार दिया है, फल तो स्वयं उसी के हाथ में है। ये बात सत्य। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि मनुष्य की इच्छा अनुसार ही फल मिलने लगता है तो दुख, संताप, पश्चाताप और असफलता जैसे शब्द ही संसार में सुनाई नहीं पड़ते। तब न किसी को धन की चिंता रहती और न मान सम्मान। सभी कुछ मानवीय इच्छा के बल पर प्राप्त हो जाता। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, मनुष्य वह है जो बाधा रूपी चट्टानों को तोड़कर गिरा देता है। संकटों से डरकर हट जाने से कभी कोई काम नहीं बनता। जिस कार्य के पूर्ण होने में बाधाएं नहीं आती, वह कार्य भी क्या कुछ उल्लेखनीय हो सकता है। जरा सोचिए, कोई कार्य आपका इजी वे में हो गया तो वह कार्य इतना महत्वपूर्ण हो ही नहीं सकता। कार्य तो वह है जिसमें बाधाएं आए, और कर्मवीर वह है जो ऐसे ही कामों को करे जिनमें बाधाएं आकर उसे सफलता के द्वार की ओर दृढ़ता से धकेल दे। इसलिए बाधाओं का स्वागत करिए और अपने जीवन में इन बाधाओं के बाद जो सफलताएं आती, इन सफलताओं का आनंद लीजिए। आप सभी को यह प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, अपने मित्रों के साथ इसे साझा करिए, परिवारजनों के साथ साझा करिए, और युग ऋषि के संदेश वाहक होने की भूमिका अदा करते हुए नीचे अपनी भाव संवेदना को प्रकट करते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए।